सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस यानी ज़माना यानी काल यानी समय। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है तो टेंस इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो टेंस को पढ़ने से पहले हमको कौन सी बातें जो है तो मालूम होना चाहिए, इसकी तरफ हम जैसे तवज्जे आपकी दिलाते हैं। तो सबसे पहले टेंस आने के लिए हमको वर्ब का मालूम होना ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट का मालूम होना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट यानी फाइल यानी कर्ता, वर्ब यानी काम यानी फेल यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी मफूल यानी कर्म यानी जिस पर काम किया जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए। उसी तरह उसके साथ साथ में हमको सेंटेंस की काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमको मालूम होना चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन क्या है, वर्बल क्वेश्चन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इतनी चीज़ें जो है तो इसमें मालूम होना ज़रूरी है। अगर ये पहले से ही हमको मालूम है नहीं है तो हमने टेंस पढ़ने से पहले ये चीज़ें मालूम कर लेते हैं, तो टेंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टेंस ऐसी चीज़ है कि इसको जो है तो हम रट नहीं सकते, इसको समझ के पढ़ना पड़ता है। तो समझ के हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो ये आज जो है तो ये मैं पार्ट 1 आपको पढ़ा रहा हूँ, टेंस का जो है तो पार्ट 1। मेरे सभी वीडियो जो है तो अगर आप देखते हैं तो आपको ग्रामर पूरा समझ में आएगा। हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है तो वो भी, जैसे ग्रामर कैसा है कि ये जो है तो एकदम अलग से नहीं पढ़ सकते हम, जैसे टेंस एकदम अलग से नहीं पढ़ सकते, ये एक मिक्स है। जैसा हमको उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मालूम होना चाहिए, उसके सेंटेंस की किस्में भी मालूम होना चाहिए। उसी तरह जो है तो हमको वर्ब भी मालूम होना चाहिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी मालूम होना चाहिए। WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब जितने के 24 हेल्पिंग वर्ब वो भी मालूम होना चाहिए। जैसा कि खाना बनाने के लिए सभी चीज़ें होके जो है तो खाना बनता है, उसी तरह जो है तो ये ग्रामर का कोई भी भाग जैसे अलग अलग नहीं है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करना पड़ता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, वहाँ से अगर से हम शुरू करते हैं तो ग्रामर का कोई भी भाग हमको भारी नहीं जाता है। ठीक है, हम सभी पार्ट जो है तो सेंड कर चुके हैं। अब ये धीरे धीरे जो है तो ये पहला पार्ट है अपना, टेंस यानी ज़माना। अब ज़माने क्या है? ज़माने की 3 किस्में हैं, यानी काल की 3 प्रकार है। काल जो है तो 3 प्रकार के होते हैं, या काल की 3 किस्में होती है। पहली प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल यानी वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी या भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल यानी भविष्यकाल। ये 3 जो है तो ज़माने की किस्में हैं। अब ये 3 ज़माने की किस्मों को इसके एक एक के, जैसा प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें हैं, पास्ट टेंस की 4 हालतें हैं और फ्यूचर टेंस की 4 हालतें हैं। हम जो यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं इसको सिर्फ स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, और फिर अलग अलग एक एक का जो है तो पार्ट आपको जो है तो पहुँचने वाले हैं। सब पार्ट आपको देखना है।
तो हम क्या कर रहे हैं, आज स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ज़माने की 3 किस्में हैं, काल की 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस की, जैसा प्रेजेंट टेंस ये ज़माने हाल शुरू है, ऐसा फर्ज कर लेते हैं अपन सुबह से शाम तक के, तो इसकी एक अपन एग्जाम्पल के तौर से समझ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस की फिर 4 हालतें कौन सी है, वो हालतें अपन देखते हैं। प्रेजेंट टेंस ये अपन ने हेडिंग दे दी है कि प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल या वर्तमान काल। तो इसके 4 किस्में कौन सी है, तो वैसी सबकी 4-4 किस्में हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना हाल नामुकम्मिल। याद करने के लिए इसको ज़हन नशीन कर लो आप कि प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें कौन सी है। तो प्रेजेंट टेंस की 4 हालतों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना हाल नामुकम्मिल, अनिश्चित जिसको बोलते हैं अपन, निश्चित नहीं है, उसको अपन देखेंगे अलग अलग, आप सिर्फ अभी इसको जहन नशीन करो। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना हाल जारी। तीसरा जो है तो इसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माना हाल मुकम्मिल। और चौथा है, कौन सा है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें, 4 किस्में। यानी अपन टेंस देखे, टेंस 3 तरह के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब एक एक की जो है तो किस्में अलग अलग देख रहे हैं, यानी हालतें देख रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें अपन ने देखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, ये हमको जहन नशीन करने के लिए अपन देख रहे हैं। पूरी एक एक की डिटेल मालूमात अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। उसी तरह पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी यानी भूतकाल जो बीत चुका है उसके बारे में, तो उसकी भी 4 किस्में। सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सामने लगाने से आगे का वही है। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें हुई और बाद में पास्ट टेंस की 4 हालतें हो गई। उसी तरह फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी आने वाला ज़माना, ज़माना मुस्तकबिल यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल की भी क्या है, 4 किस्में हैं। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल, भविष्यकाल जो आने वाला है। तो ज़माना मुस्तकबिल नामुकम्मिल इंडेफिनिट पहला। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, ज़माना मुस्तकबिल जारी यानी जो शुरू है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मिल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मिल व जारी। अब जो है तो हम इसके रूल के साथ में इसको थोड़ा सा आपको ये पूरा पाठ करना है, याद करना है, इसको जहन नशीन करना है समझ के। ज़माने की 3 किस्में और उसकी फिर एक एक की 4-4 किस्में, यानी ज़माने की 12 हालतें हो गई। फिर 4 प्रेजेंट टेंस की, 4 पास्ट टेंस की और 4 फ्यूचर टेंस की। तो ये हमको समझना है इसको पहले ये पार्ट 1 को अच्छे से समझना है, बल्कि अपने नोटबुक में नोट कर लेना है इसको देख के। अब इसके रूल्स क्या है, टेंस के फार्मूले क्या है। जैसा कि मैथ के फार्मूले होते हैं वैसे जो है तो ग्रामर के भी फार्मूले होते हैं, रूल होते हैं। और वो रूल के हिसाब से अपन थोड़ा सा हल्का सा इसमें से एक इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ना पहला पार्ट जो है तो वो समझना है हमको। अब प्रेजेंट टेंस यानी ज़माना हाल,
अब प्रेजेंट टेंस की अपन एक एक ही एग्जाम्पल लेके सिर्फ फार्मूला कैसा है इसका, तो हमको समझो। अब ये फार्मूला देखते अपन काय का, प्रेजेंट टेंस की पहली हालत क्या है? प्रेजेंट टेंस की पहली हालत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी ज़माना हाल नामुकम्मिल अनिश्चित। तो इसका क्या फार्मूला है? अब इसका देखो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये एस या ई एस जो है तो इसको पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट मालूमात देने वाले हैं हम। और तीसरा है ऑब्जेक्ट, यानी मैंने सब्जेक्ट का एस लिखा, वर्ब का वी लिखा, और एक जो है तो जो वर्ब की जो 3 हालतें हैं वो उसकी पहली हालत, और सब्जेक्ट के बाद में ये एस ऑब्लिक ई एस ये कब लगाते हैं हम? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगाते हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे। और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फार्मूला है, ये जो है प्रेजेंट इसका फार्मूला है काय का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल जो है तो आखिरी तक के अपन चलाते समझने के लिए। समझने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ से शुरू करके अपन जाएंगे आखिरी पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये ज़माने की पहली किस्म है। 12 किस्म देख लेते हैं अपन, प्रेजेंट टेंस की 4, पास्ट टेंस की 4 और फ्यूचर टेंस की 4। एक एग्जाम्पल को अपन आखिरी तक लेके जाते, जैसा कि आई प्ले क्रिकेट, ये अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। सिर्फ अपन ये समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लिया मैंने। आगे जो है तो आपको पूरा ये एक एक टॉपिक पर, एक जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इस पर एक एक पार्ट जो है तो बना के आपको सेंड करने वाला हूँ, है ना। तो अभी हम ये एग्जाम्पल के तौर से पूरा एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन, तो थोड़ा शॉर्ट में मालूमात इसमें मिलेगी, क्योंकि अगरचे एक एक को हम अगर से पूरा डिटेल देखते हैं तो वीडियो बहुत लंबी होती है। तो हम ये है तो ये स्ट्रक्चर और फिर एक एक को हम एक एक, जैसे ये पार्ट 1 समझ के चलो, तो पार्ट 1 लिखा हुआ ही रहेगा आपके। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब ये यहाँ पर ही प्लेस क्रिकेट, ये एस लगा हुआ है, तो ये एस क्यों लगाते हैं? तो इसके लिए हमको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हमने, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन कौन से है, यानी जो नाउन के बजाय इस्तेमाल किए जाते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये जो है तो प्रोनाउन है। तो उसमें से ही, शी, इट थर्ड पर्सन के आगे एस या ई एस लगाते, इसको भी जो है तो एक पार्ट लेके हम आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं हम। उसके बाद में दूसरा जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ज़माने हाल जारी। देखो यहाँ पर गौर करने की ये बात ये है कि ज़माने हाल ऐसा समझते अपन, सुबह से शाम तक के चला रहे अपन, तो ज़माने प्रेजेंट इंडेफिनिट कब रहेगा, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कब रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसा रहता है। तो अपन ये जो है तो इसको समझेंगे आगे, पूरा समझ में आ जाएगा आपके। सिर्फ आप गौर से ये पहले पार्ट से लेकर तो आखिरी तक आपको समझना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल जारी, जैसा काम जो है तो शुरू है उसको बोलते। इसका फार्मूला क्या है? ये इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हमारे पास? इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वही पहले वाली हम शुरू लेते हैं, वही सेंटेंस कैसा हो रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला आई प्ले क्रिकेट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसा होता? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ ऐसा था। इसमें क्या हो रहा? क्या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। कब से खेल रहा पता नहीं है, कब तक खेलेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। काम जो है तो इसमें ये बात हमको जाहिर हो रही है कि काम जो है तो शुरू है। कब से है?
समय पता नहीं, लेकिन काम शुरू है अभी, हाल में शुरू है काम। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इस तरह जो है, तो आगे तीसरा देखते हैं अपन कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट की यानी प्रेजेंट टेंस की चौथी हालत, चौथी किस्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ज़माने हाल जारी। अब इसका फार्मूला क्या है? जैसे मैथ के हिसाब के फार्मूले होते हैं वैसे ही ये ग्रामर के फार्मूले होते हैं। तो सब्जेक्ट ऐसे यानी सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ दोनों एक ही चीज़ रहती, लेकिन ही शी इट के साथ में हैज़ लगाते, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया समझो हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हो गया फार्मूला। वही जो अपन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एग्जाम्पल था, वही एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं अपन। उसमें क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में था आई प्ले क्रिकेट। अब देखो आपको बोला गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला दिया गया कि आई प्ले क्रिकेट, तो उसको लिखा गया आपको कि मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसा बनाएंगे हम? आई हैव प्लेड क्रिकेट, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। उसके साथ में ही के साथ में ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ये दो एग्जाम्पल दिए अपन, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। उसी तरह प्रेजेंट टेंस की चौथी हालत, चौथी किस्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखो क्या है फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है, ये इसका रूल है। अब ये रूल में हमें बिठाते हैं। सब्जेक्ट लिया अपन ने आई, हैव बीन, आई और वी के साथ में हैव बीन लगता, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो प्लेइंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग और ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास क्रिकेट। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता रहा है ना। तो अपन यहाँ समझो सिर्फ अपन क्या समझ रहे हैं? फार्मूले समझ रहे हैं और उसकी चार चार हालतें समझ रहे हैं। एक एक हालतें अपन जो है तो अलग अलग वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अपन दूसरा, यानी टेंस की दूसरी, यानी टेंस के ज़माने की कितने किस्में? 3 किस्में। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और एक एक की 4 हालतें हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें देख चुके अपन। अब देखेंगे टेंस की दूसरी किस्म यानी पास्ट टेंस। वो पास्ट टेंस के हम क्या करेंगे? 4 हालतें देखेंगे। तो नाम ज़्यादा वो नहीं है, चेंज नहीं है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट में कैसा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। अब यहाँ पर समझो अपन प्रेजेंट कर दिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, लेकिन ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस यानी जो ज़माना गुजर चुका है, जो ज़माना गुजर चुका है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। ज़माने माजी, भूतकाल जो गुजर चुका है ना। जो जैसा कि आज हम 10वीं में, तो 8वीं में थे, 7वीं में थे, वो क्या है? वो काय में गया? वो हो जाएगा हमारा भूतकाल यानी ज़माने माजी। ये जो गुजर चुका है वो ज़माना है। तो पास्ट टेंस की भी 4 किस्में हैं। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने माजी नामुकम्मिल या अनिश्चित, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो सब्जेक्ट, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है। यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो वर्ब का कौन सा फॉर्म ले रहे थे अपन? फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या करें? हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म दिए। तो सब्जेक्ट प्लस
वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए तो कहा जाता है कि सबसे जो है तो इम्पोर्टेंट सेंटेंस में जो चीज़ होती है वो है वर्ब। यानी वर्ब को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेंटेंस में वर्ब नहीं होता, जो सेंटेंस में वर्ब नहीं है, वो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता। ये इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे कि कोई बगैर सर का कोई आदमी हम देखेंगे तो वर्ब के बगैर ऐसा ही है सेंटेंस जैसा कि कोई बगैर सर का आदमी। यानी इतनी अहमियत है वर्ब की। इसलिए वर्ब के जो हालतें हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छी तरीके से हमने पढ़ने को हमें। पास्ट टेंस की दूसरी किस्म पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ज़माने माजी जारी। पुराने ज़माने में भूतकाल में जो काम जारी था, शुरू था, जैसे कि कल इस वक्त क्या हो रहा था अपन देखते है ना। कल जो भूतकाल का क्या था तो उसका है पास्ट कंटिन्यूअस के दो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में, वाज और वेयर। तो सब्जेक्ट कैसा रहता, सेंटेंस का जो है तो पैटर्न कैसा रहता, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है तो कंटिन्यूअस का जुमला ऐसा होता है। तो एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं हम। यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ये आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो मैं क्रिकेट खेल रहा था, ऐसा इसका मतलब होता है। तो मतलब पर अपन जाते नहीं, सिर्फ ये हम जो है तो फार्मूले और रूल्स को देख रहे हैं अपन। दे वे प्लेइंग क्रिकेट, जमा है जुमला तो दे लगाते हैं, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसे मतलब होता है इसका। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस ज़माने माजी मुकम्मिल, यानी भूतकाल में यानी माजी में गुजरे हुए ज़माने में काम जो है तो मुकम्मिल हो गया था। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मिल होना। पुराने ज़माने में काम जो है तो मुकम्मिल यानी भूतकाल में काम जो है तो पूरा हो चुका था, तो उसको परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है अपने पास में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी माने वर्ब के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है अपने पास में वो कौन सा है, हेड है। एग्जाम्पल एक ही अपने को लेके जाने का है आखिरी तक के, क्योंकि एक एग्जाम्पल से जहन में हमारी अच्छी तरह बात बैठ जाती है और फिर हम दूसरे वर्ब को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, यानी पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव और हैज़ था। ये देखो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल 24 जो हेल्पिंग वर्ब वो देख लेना आपने, पूरे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर जो भी है वो अपन एक टॉपिक में डालूंगे तो हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब उसका नाम ही है क्योंकि वो ज़माने को बदलने में मददगार साबित होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यानी मददगार, तो वो ज़माने को बदलने में मददगार साबित होता है, इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए हैड जो है हैव का हैड हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में आ गया, आई हैड प्लेड क्रिकेट, है ना। उसी तरह ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह जो है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तीसरी किस्म यानी पास्ट टेंस की। उस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़माने माजी मुकम्मिल व जारी, यानी भूतकाल में काम जो है तो मुकम्मिल भी हो गया था और जारी भी था। अब इसके एग्जाम्पल आपको ये जब पढ़ाया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो एक एक जो है तो बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई जाएगी, समझ में पूरा आ जाएगा। अभी सिर्फ अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं शॉर्ट में। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है अपने पास में हैड बीन, यानी जुमले में हैड बीन है, समझ जाना कि जुमला सब्जेक्ट है प्लस हैड बीन है प्लस
वर्ब का आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ये पैटर्न एक बताया गया आपको, ये पैटर्न के हिसाब से तो ये जुमला समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब कैसा रहता कि आप बोलेंगे कि भाई ये जुमला यही पैटर्न रहता, नहीं, पैटर्न अलग अलग रहते है ना। अगरचे यही जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग रहता, इसका क्वेश्चन भी बनता, इसका मनफी क्वेश्चन भी होता, इसका मजबूत भी होता है, मजबूत क्वेश्चन भी होता है। यानी इसके जो है तो अलग अलग निगेटिव अलग जुमला बनता, हेल्पिंग वर्ब के साथ में अलग जुमला क्वेश्चन बनता। तो सब चीज़ें जो है तो ये नीचे हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जुमला कैसा होगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट आई है अपने पास, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो हैड बीन यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर टेंस देखेंगे अपन, ज़माने मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना, अभी जो आया नहीं है ना, आने वाला जो ज़माना है उसको फ्यूचर टेंस कहती है, ज़माने मुस्तकबिल कहते हैं, यानी हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही सबके चार, फ्यूचर इन ज़माने मुस्तकबिल नामुकम्मिल या अनिश्चित। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शल या विल, दोनों में से एक ही रहेगा। ऑब्लिक करके दिए, या तो शल रहेगा या तो विल रहेंगे, एक के साथ दो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जा सकता। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे थे अपन ने, उसमें इसमें दोनों में क्या फ़र्क है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में शल और विल नहीं है, बाकी पूरा फार्मूला इसी से। शल और विल लगाने से फार्मूला टेंस जो है तो ज़माना बदल जा रहा, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल फ्यूचर में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट में जुमला चला जा रहा है। काय के वजह से, हेल्पिंग वर्ब के शल और विल के लग जाने से प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर इंडेफिनिट में जुमला जाता है। एग्जाम्पल वही लेते हैं, आई शल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी आने वाला ज़माना है। ही विल प्ले क्रिकेट, अब जैसे शल और विल दोनों के मानी एक ही होते, गा गी गे, लेकिन ही शी इट जैसा आई और वी के साथ में शल लगते हैं, बाकी के प्रोनाउन के साथ में विल लगाने का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वो देखेंगे आगे। अब आगे उसकी दूसरी किस्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी ज़माने मुस्तकबिल जारी, यानी आने वाले ज़माने में काम जब शुरू रहेगा उसका फार्मूला कैसा है। तो आई शल बी या विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते, आई शल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इस तरह का ये जो है तो होता है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी आने वाले ज़माने में भविष्य काल में जो काम मुकम्मिल हो जाएगा उसको कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल। आने वाले ज़माने में काम ये वक्त में जैसा कंप्लीट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शल हो, ये हेल्पिंग वर्ब इसका शल हो, या थर्ड पर्सन के साथ में या नाम के साथ में विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये इसका फार्मूला हो गया। ये पैटर्न में अगर जो जुमला है तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट और ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मिल व जारी,
इसका फार्मूला क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस शल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। तो आई शल हैव बीन, देखो इसमें आई शल हैव बीन, आई और वी के साथ में शल, आई शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखो आपको ये बात ख्याल में रखना कि अपन आई प्ले क्रिकेट से शुरू करके अपन फ्यूचर टेंस के आखिरी हालत में आए। आई शल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये ज़माना है मुस्तकबिल मुकम्मिल व जारी। ये इस तरह के जो है तो हमने प्रेजेंट टेंस की चार हालतें, प्रेजेंट टेंस की पहली शुद्ध हम देखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें देखे अपन ने, पास्ट टेंस की 4 हालतें देखे और फ्यूचर टेंस की 4 हालतें देखे। फार्मूले के साथ आपको ये अच्छे से ज़हन नशीन करना है। और उसी तरह जो है तो एस मैंने बताया, जो एस यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी फाइल यानी काम करने वाला। सेंटेंस में होते हैं ये सब। सब्जेक्ट यानी फाइल यानी काम करने वाला। और वी कहते हैं वर्ब को। मैंने शॉर्ट में जो फॉर्म दिया उसका ये आपको आगे का मैं मालूमात दे रहा हूँ कि वी यानी वर्ब, वर्ब यानी काम यानी फेल यानी क्रिया, हिंदी में क्रिया कहते हैं उसको। और ओ यानी ऑब्जेक्ट यानी मफूल यानी कर्म यानी जिस पर काम किया जा रहा है उसको कहते हैं। अब हमको जो है तो टेंस के लिए कौन सी मालूमात हासिल कर लेना है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको हेल्पिंग वर्ब देख लेना है आपको, जो 24 है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ही। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डिड, डस, शल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, हैव, हैज़, हैड। ये चीज़ें आपको जो है तो एक टॉपिक ही लेके मैं ये ले लूँगा। उसके बाद में सेंटेंस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमको मालूम होने को चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है, ये चीज़ें कैसा बनाना है इसको, ये चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आपको थोड़ा सा जहन नशीन करना होगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, ये 8 है ना। तो ये 8 को भी आपको थोड़ा सा नज़रसानी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा वीडियो जो है तो एक इसका जो है तो वीडियो मैं डालने वाला हूँ। तो ये इसके तरफ आपको तवज्जो देना है। ग्रामर को सोच समझ के पढ़ना है। और सिर्फ एक टॉपिक ले लिया अपन ने टेंस, और टेंस सिर्फ टेंस का ही अलग रूल है ऐसा नहीं। ग्रामर पूरा एक दूसरे में मिक्स है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमको समझना पड़ेगा। उसी तरह जो है तो हमको वर्ब भी समझना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगरचे हम देखते हैं, हमारा ग्रामर बहुत ही आसान हो जाता है। इतनी हार्ड काम नहीं है, लेकिन उसको क्या है, रिवीजन करते रहना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो आप प्लीज़ जो है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ वो आपको डायरेक्ट जो है तो हासिल हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।